की मध्यांत में बात चल रही थी। जो समझने के लिए जिज्ञासु बच्चे आते हैं तो पूछते हैं कि इस राजयुग का लक्ष्य है नर से नारायण बनना। फिर जो सतयुग में नारायण बनते हैं वो त्रेता में नंबरवार राम भी बनते हैं। तो हम नारायण बनेंगे या राम बनेंगे? तो तुम बच्चों ने तो समझा हुआ है कि इस दुनिया में स्वर्ग भी होता है पहले, फिर नरक भी बनती है दुनिया। क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान बनती है। हर प्राणी मात्र, हर पदार्थ, हर तत्व इन 3-4 अवस्थाओं से पसार जरूर होता है। जैसे बच्चा है तो महात्मा कहा जाता है। कोई ज्यादा टेंशन नहीं, माता पिता की गोद में प्रसन्न रहता है। फिर बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, संगी साथियों का संग का रंग लगता है स्कूल में, तो सब तो सामान्य कहेंगे। वो बचपने में महात्मा था वो तो नहीं रहा, संग का रंग लगता है। फिर नौजवान होता है तो रजस, और वो रजस भी, रजोगुण भी माताओं में, कन्याओं में ज्यादा होता है नौजवान होने के बाद, या पुरुषों में होता है? रज कहते हैं प्रकृति जब रजो प्रधान बनती है स्त्रियों की मासिक धर्म से कनेक्टेड बात है रजस। तो वो रजोगुण कन्याओं माताओं में ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जब नई सृष्टि बनाने के लिए सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है तो वो तो सत्व प्रधान है, परम पुरुष है ना। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो सत्व प्रधान ही इस दुनिया में रहता है, या रजो प्रधान तमो प्रधान भी बनता है? क्योंकि परम पुरुष की वो प्रकृति है, प्रकृति जिसमें प्रवेश करता है। अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है ना, तो वो शरीर रूपी रथ रजस, रजो प्रधान सृष्टि जब बनती है तो संसर्ग संपर्क में आने से प्रभावित हो जाता है।
क्या? आत्मा भी प्रभावित हो जाती है और 5 तत्वों का शरीर भी प्रभावित होता है। तो रिजल्ट क्या हुआ? परम पुरुष जो पुरुष ही है 100% सदैव, और वो जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान इस मनुष्य सृष्टि में परम पुरुष हीरो पार्टधारी बनाता है ना? तो बनाता है, इसका मतलब आत्मिक रूप धारण करने वाली जो आत्माएं हैं बिंदु बिंदु, उनका बाप शुद्ध आत्मा है 100%। लेकिन इस सृष्टि में जब आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो तनधारी आत्मा, उसमें ये गुण है क्या कि रजो प्रधान के संग के रंग में आएगा तो रजो प्रधान बनेगा, और तामसी आत्माओं के संग के रंग में आएगा तो तामसी बनेगा। तो कौन बनता है? पुरुष, जिसे परम पुरुष कहा जाता है, वो बनता है, या प्रकृति जिस शरीर रूपी 5 तत्वों के संघात में प्रवेश करता है वो तमो प्रधान बनता है, रजो प्रधान बनता है। तो जिसमें प्रवेश किया, षष्ठी परिक्रिया का ये हिसाब है। षष्ठी रची जाएगी तो जो पुरुष है नारी में प्रवेश करेगा, तन से भी मन से भी पूरी शक्ति एड़ी चोटी की लगाकर वो प्रवेश करता है, तब ही षष्ठी होती है। तो शिव भी षष्ठी पर आता है तो अपनी जो भावना प्रधान प्रकृति है, क्या कौन? जैसे शरीर है किसी मनुष्य का तो आत्मा को कहेंगे भावना प्रधान, और शरीर में तो भावना नहीं होती है तो जड़ है। तो ऐसे ही जिस तन में प्रवेश करता है वो जड़ शरीर भी है, प्रकृति है, लेकिन जड़त्व भाव वाली प्रकृति। और उस जड़त्व भाव वाली प्रकृति में जो चैतन्य आत्मा है वो भी जड़ भूत हो जाती है या नहीं? जड़ भूत हो जाती है। लेकिन वो जड़ भूत आत्मा भी शरीर के संपर्क में आकर के चेंज होगी या नहीं होगी? चेंज होगी। तो शरीर और आत्मा दोनों, तो जो भी उतरेगी पहले सत्व प्रधान पार्ट बजाएगी, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सत्युग में सत्व प्रधान, त्रेता में सत्व सामान्य, द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं, धर्म, दूसरे दूसरे राज्य, दूसरे दूसरे कुल, दूसरी दूसरी मतें स्थापन होने लगती हैं, तो द्वैतवादी द्वापर युग में वो जो सत्युग में उतरे हुए 16 कला संपूर्ण आत्माएं थी नारायण जैसी, वो भी रजो प्रधान बन जाती। उनमें राजसी वृत्ति आ जाती है। क्यों? क्यों? जो कोई प्रकृति का तामसी रूप है ना, दैहिक रूप, वो धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आने से
संबंध में आने से रजोगुण को फट से धारण करती है। फिर